प्यारे देशवासियों, आपको सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 31 जुलाई से भारत में एसएससी को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझसे जानना चाह रहे थे, सर अब क्या होगा। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी खुद एक्शन लेने वाले हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद स्टेप लेने जा रहे हैं एसएससी पर। कब लेंगे, कितने बजे लेंगे, शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी एक बार भूमिका बना दूं। देखिए, एसएससी में अभी पिछली बार जो एक एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने नजर आई। गड़बड़ियां क्या क्या नजर आई? पहला तो ये कि सेंटर जो थे बहुत दूर दराज पड़े, जैसे कानपुर के बच्चे का सेंटर अंडमान निकोबार डाल दिया। ऐसे ही जब बच्चे एग्जाम सेंटर पर मतलब पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारी खामियां देखने को मिलती हैं। तो माउस काम नहीं कर रहा है, या कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, या सिस्टम हैंग कर रहा है, या आंसर सबमिट करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे बच्चों के पेपर छूट गए। तो इसी वजह से अभिनव शर्मा सर ने एक संदेश दिया था सभी शिक्षकों को कि हम शिक्षक सभी एकजुट होकर आगे आए और बच्चों की बात को रखें, ताकि एसएससी तक हम बात रखें। और इसमें हमने जानबूझ के बच्चों को अलग रखा था, ताकि बच्चों में चूंकि एक लीडरशिप स्किल नहीं आ पाता है, तो हम टीचरों को इसलिए आगे लाया गया था ताकि हम सब टीचर एक मंच पर खड़े होकर ये बात कर सकें। और इसके लिए समय जो रखा था वो था 31 जुलाई को करीब करीब सुबह 11 बजे के आसपास। तो सुबह 11 बजे 31 जुलाई को सभी को सामान्यतः दिल्ली के पर्टिकुलर एक स्थान गुरुद्वारे के पास में एकत्रित होना था। तो मैं भी वहां करीब करीब 11:30 बजे के आसपास पहुंचता हूं। तो जब मैं 11:30 बजे एसएससी के इस स्कैम को लेकर या प्रोटेस्ट को लेकर जब गुरुद्वारे के पास से पहुंच रहा था, तभी नॉर्थ एवेन्यू के पास पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली और उनको यह पता चल गया था कि मैं भी उसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं। तो पुलिस वालों ने किसी तरीके से मुझसे यह कहा कि ये वन वे है, ये टू वे नहीं है, और उस बेस पर उन्होंने आधार बनाकर मेरी गाड़ी का चालान काट दिया, वो भी कोर्ट में सबमिट करने वाला। खैर कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, लाइफ है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, नो इश्यू। फिर उसके बाद में मैं चला, तो जिस जगह पर हमें पहुंचना चाहिए था वहां पर मैं पहुंचता हूं। लेकिन उससे पहले ही पुलिस वालों को पता चल गया कि ये गाड़ी जो है ये भी प्रोटेस्ट में आई है। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका और बदलने को पीछे लौटने को कहा। तो मैंने क्या किया, मेरे साथ एक लड़का बैठा था, उसको गाड़ी छोड़ दी उसके हाथों। मैंने कहा तू ले जा, मैं निकलता हूं। तब तक पुलिस वाले डंडे मारने की तरफ हमारी तरफ भागते हैं, डंडे मानो उनके हाथ में डंडा तो है ही, वो भागते हैं पकड़ने के लिए। तब तक बहुत सारे शिक्षकों को, जैसे नीतू मैडम हुई, राकेश यादव सर हुए और नवीन शर्मा सर हुए, बहुत सारे टीचर्स को करीब करीब बसों में भर के ले जाया जा चुका था। ये बात मुझे वहां पहुंचकर पता चली। मुझे पता चला कि ये हमको भी पकड़ के ऐसे ले जा रहे हैं। तो हम लोग वहां से भागते हैं, हम लोग 4 लोग थे और चारों के चारों इकट्ठे वहां से भागते हैं। तो हमें फिर अगला जो संदेश था वो था जंतर मंतर पहुंचने का। तो करीब हम 12 बजे के आसपास जंतर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जंतर मंतर और उसका रास्ता बहुत पास में था, दूरी ज्यादा नहीं थी। तो जंतर मंतर पहुंचते हैं, वहां बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, मीडिया कर्मी आते हैं, वो पूछते हैं, हम उन्हें बताते भी हैं। करीब करीब वहां पर हम 4-5 बजे तक रहते हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले वहां से 5 बजे के बाद सबको हटा देते हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर धरना स्थल पर 5 बजे के बाद बैठने की परमिशन नहीं है। अभी तक इसमें यह अपडेट हुआ था। अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सब सर इसमें अगला कदम क्या होगा। तो मैं देखो अगला कदम आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आपसे अब खुद सुनने के लिए आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं, एक बात बताता हूं, ध्यान रखना। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। और गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि उस वक्त लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। आप जानते हैं आज ऑनलाइन का जमाना है और आपके हाथ में एक मोबाइल है। अगर इस मोबाइल का प्रयोग करके आप सभी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद आपको बात को सुनेंगे, और ऐसा ही चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री तक आपको अपनी बात जो पहुंचानी है ना, वो 100 लोगों को नहीं, 1000 लोगों को नहीं, लाख लोगों को नहीं, 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठी अपनी बात पीएम साहब तक पहुंचा दें। इतनी मैसेज, इतने ईमेल, इतने संदेश पहुंचे कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी सोच में पड़ जाए कि क्या पाला पड़ा है। अब आप कहोगे साहब पीएम साहब तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? लेकिन फिर बोल रहा हूं, मैं आपको 3 रास्ते लेकर आया हूं प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने का। तीनों के तीनों सॉलिड तरीके हैं। तीनों अभी प्रयोग करना, अभी सॉलिड तरीका बता रहा हूं। प्रधानमंत्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इतने मैसेज जाएंगे
प्रधानमंत्री की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे इतने मेल जाएंगे। कल जब मंडे को जो ऑफिस खुलेगा तो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो सेक्रेटरी हैं, जिन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं, वो खुद पीएम साहब से यही बोलेंगे, सर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जनता आपसे बात करना चाहती है एसएससी के मामले में। प्रधानमंत्री खुद जनता के सामने हर बार मन की बात लेके आते हैं ना, इस बार रियल में मन की बात लेके आएंगे। अब आपको करना क्या है वो सुनो। करना क्या है, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचानी है तो आपको पहले 3 रास्ते दे रहा हूं, 3 रास्ते पीएम साहब तक अपनी बात को पहुंचाने के। 3 रास्ते। पहला रास्ता, आप अपने से एक तो प्रधानमंत्री को जो वेबसाइट के माध्यम से कंप्लेंट करेंगे, जिन्हें डायरेक्ट एक सेक्रेटरी चेक करता है इन कंप्लेंट को, वो कैसे करेंगे प्रोसेस बताऊंगा। दूसरा, एक ईमेल भेजेंगे प्रधानमंत्री को सीधा का सीधा, और प्रधानमंत्री की गूगल पे तो बहुत सारी ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, उन पे नहीं, मैं आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी दूंगा उस पर। दूसरा, प्रधानमंत्री के एड्रेस पर एक चिट्ठी लिखेंगे आप, और ध्यान रखिएगा ये जो चिट्ठी लिखी जाएगी ये मैं लिख चुका हूं चिट्ठी, और ये चिट्ठी हम, आज तो संडे है, कल सुबह जाएगी, मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं लिख चुका हूं। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, एड्रेस पीएमओ, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, न्यू दिल्ली, 11011 11011, थोड़ा एक जीरो लिख नहीं पाया, 11011, यानी कि प्रधानमंत्री जी को आप एक एड्रेस पर चिट्ठी लिखें। एड्रेस दोबारा सुन लें, श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, न्यू दिल्ली, 11011। ये एड्रेस पर चिट्ठी भेजिएगा। खर्चा मुश्किल से मुश्किल 2 रुपए का है, मुश्किल से मुश्किल 20 रुपए का मान लिया, लेकिन जो चिट्ठी जाएगी वो ध्यान रखना, चिट्ठी या तो स्पीड पोस्ट से भेजना या रजिस्टर्ड डाक से भेजना, रजिस्टर्ड डाक से भेजना। इससे क्या होगा, आपके पास प्रूफ होगा कि आपने भेजी है। और ये चूंकि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक जो होती है बिल्कुल सही पते पर पहुंचाती है। सोचो, अगर एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों ने चिट्ठियां भेज दी, वादा कर रहा हूं पीएम के ऑफिस में इतनी चिट्ठियां पहुंचेंगी, इतनी चिट्ठियां पहुंचेंगी कि कर्मचारी कहेंगे क्या बवाल बच गया ये तो मैंने पहला तरीका दिया है, अभी दूसरा तीसरा तो दिया ही नहीं है, अभी सिर्फ पहला दिया है। अगर ये मेरी बात उन बच्चों तक पहुंचाना है एसएससी के, जिन तक जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, उन तक ये वीडियो पहुंचाना, फॉरवर्ड करना, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। सरकार ने कान में रुई लगा रखी है, कॉटन, कान से रुई हटानी पड़ेगी। तो उन बच्चों को पहुंचना कि इन 3 रास्तों का प्रयोग करें, और अगर तीनों का कर लिया मजा आ जाएगा, मजा। हो सकता है कल शाम तक या परसों तक करोड़ों मैसेज और करोड़ों चिट्ठियां जब पहुंचेंगी तो प्रधानमंत्री सोचो खुद कहेंगे आपसे कि बताइए क्या बात है, मैं सुनना चाहता हूं। एसएससी के चेयरमैन को बुला के खुद बात करेंगे, संसद में तक बयान देना पड़ेगा। बस यहां ध्यान रखना कि लाखों करोड़ों की संख्या में। पहला पॉइंट एड्रेस हो गया। पहला एड्रेस, क्या एड्रेस है मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, न्यू दिल्ली, 11011। इसमें बाकायदा चिट्ठी में पूरी लिखना, चिट्ठी पूरी लिखना कि प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एसएससी को लेकर ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर हम आपका ध्यान अवगत कराना चाहते हैं, शायद आप इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे लिखना पूरी बात अपनी फॉर्मेलिटी के साथ, क्लियर है? और लिख के कह देना उसमें बस नीचे कि सर जल्द से जल्द संज्ञान लें। बस एक चिट्ठी नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ों में जानी चाहिए, करोड़ों में। पिन कोड बताया मैंने 110011। मैं लिख दे रहा हूं एड्रेस, एक बार दोबारा एड्रेस लिख दे रहा हूं जिससे दिक्कत ना हो। एड्रेस पहले लिख देना, नाम श्री नरेंद्र मोदी, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहो आप, श्री नरेंद्र मोदी जी लिख देना, ठीक है।
दूसरा एड्रेस क्या लिखेंगे आप, पहला लिखना पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस, साउथ ब्लॉक रायसीना हिल, नेक्स्ट न्यू दिल्ली 110011, ये लिख देना बस। जूम कर दे रहा हूं ताकि जाके दिखाई दे। ये बात सब बच्चों को बता दो। अभी पहला तरीका दिया है, दूसरा तरीका दे रहा हूं। अब दूसरा सुनो। दूसरा तरीका है ईमेल आईडी, लेकिन जो ईमेल आईडी मैं दे रहा हूं उसी पे लिखना, पूरा ईमेल को पूरा लिखना। पहले सब्जेक्ट लिखना एसएससी में हुए धोखाधड़ी या स्कैम, या एसएससी को लेकर अपनी बात आप तक रखते हुए, और फिर पूरा मैसेज लिखना, हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना चाहो आप लोग, ठीक है। ईमेल आईडी है जो जेन्युइन ईमेल आईडी है, वो बता रहा हूं, जेन्युइन कनेक्ट mygov.nic.in। ईमेल आईडी जूम कर दे रहा हूं, दिक्कत ना हो। कनेक्ट mygov.nic.in। दो तरीके। इतने मेल भेजना, करोड़ों की संख्या में मेल। अभी तुरंत जैसे ही वीडियो खत्म हो मेल कर देना। 2 मेल आईडी है तो 2 से करना, 4 मेल आईडी है तो 4 से करना। आप पे 10 मेल आईडी है, घर में जितनी मेल आईडी है, मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, जिसकी है, सबकी से करना, सबकी से करना। लाखों करोड़ों में मेल पहुंचे, मजा देखो। ध्यान रखना, जब प्रेशर पड़ता है तब काम होता है। मैं जानता हूं, मैं आपको रास्ता देके अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये रास्ता देकर कहीं ऐसा ना हो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाए कि मैंने जनता को ऐसे किया। लेकिन क्या करूं, सच्चाई को सामने सरकार तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जनता की बात सरकार तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक दिक्कतें आएंगी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट किया था, गांधी जी को जेल हुई। मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि सरकार तक पहुंचाने के लिए रास्ते का प्रयोग करो। हो सकता है सरकार मुझे, बट कोई नहीं, आप लोग कीजिएगा। करोड़ों की संख्या में मेल पहुंचने चाहिए, ये वीडियो सब तक पहुंचाना। अगला आ जाए, अब आ जाए वेबसाइट के माध्यम से शिकायत कैसे करें। 2 रास्ते दे दिए, ईमेल, एक एड्रेस, और तीसरा वेबसाइट। तो सबसे पहले क्या करना है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। मैं ऑफिशियल वेबसाइट खोल के बताता हूं आपको। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट है www.pmindia.gov.in। एक बार फिर वेरीफाई कर लेता हूं। हाँ, सही है बिल्कुल, www.pmindia.gov.in। देखना, सीधा मैसेज सुबह 10 बजे ही ऑफिस में खुलेगा, ठीक है, सीधा 10 बजे ही खुलेगा। पहला ही हो गया। अब इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप मेन्यू में जाना, मैं पूरा प्रोसेस लिख रहा हूं। जाना, वहां पर लिखा होगा इंटरेक्ट विद पीएम, उसमें जाना, इसे क्लिक करना। जब इसे क्लिक करोगे तो वहां पर अगला जगह आएगी, राइट टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को लिखो। अब इस पर क्लिक करना, इस पर आप क्लिक करना। प्रोसेस पूरा बता रहा हूं, इस पर क्लिक करना। मैं ऊपर करता जा रहा हूं, आप बाद में लेते जाना, लिखते रहना ना, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करना, राइट टू द पीएम। अब आपके सामने जैसे ये करेंगे तो एक शिकायत पोर्टल खुलेगा। क्या खुलेगा? एक शिकायत पोर्टल खुलेगा। यहां पर एक शिकायत पोर्टल खुलेगा, और ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल जेन्युइन है, मैं बिल्कुल करके वेरीफाई करके बात कर रहा हूं आपसे। खुलेगा, और इस पर जब एक वेबसाइट का एक होम पेज खुलेगा, यहां पर, इसका मतलब शिकायत पोर्टल का एक होम पेज खुलेगा, ठीक है। वहां पर लिखा होगा, दूसरे कलर में लिख रहा हूं, क्या लिखा होगा, लॉज
योर ग्रीवियंस, अपनी शिकायत दर्ज करें। यहां पर लिखा होगा अपनी शिकायत दर्ज करें, ठीक है। फिर इसको क्लिक करना आप, लॉज योर ग्रीवियंस को। फिर जब एक शिकायत दर्ज करने का पेज खुलेगा, फिर यहां पर शिकायत दर्ज करने का पेज खुलेगा, क्लियर है। फिर उसके बाद में साइन अप करना, साइन अप का विकल्प आ रहा होगा, साइन अप करना, और अपना नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी शिकायत यहां पर लिख देना जो भी है, और बाद में सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद सबमिट हो जाएगी, लिखा होगा सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपके मोबाइल पर एक आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसके बाद आप अपनी कंप्लेंट को चेक कर सकते हो, स्टेटस को चेक कर सकते हो। 3 रास्ते, पहला वेबसाइट के माध्यम से, दूसरा ईमेल के माध्यम से, तीसरा चिट्ठी लिखने के माध्यम से। अब सुनो, हर बच्चा एसएससी की तैयारी कम से कम 20 से 25 लाख बच्चे करते हैं हर साल, है ना। और एसएससी की तैयारी रेलवे सबकी मान ली जाए तो सबने, अगर मैं कह रहा हूं आधे ने भी अगर ये कंप्लेंट कर दी तो कम से कम 50 लाख के आसपास शिकायतें पहुंचेंगी। 50 लाख का मतलब जानते हो? 50 लाख कंप्लेंट का मतलब है सरकार का दिमाग चकरा जाएगा। सरकार खुद कहेगी कि जनता से बात करनी है। अब प्रधानमंत्री खुद बोलेंगे कि मैं एसएससी चेयरमैन को बुला के बात करूंगा, जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी। बस ध्यान रखना, शिकायतें इतनी लेवल पे जाएं, इतनी मात्रा में जाएं कि सरकार पर प्रेशर पड़े। ये वही बात हो गई, जब मम्मी कोई सब्जी बनाती है, मान लो दाल, और दाल पसंद नहीं आई, और बच्चे हैं 2-3, और पहले बच्चे ने बोला कि मम्मी सब्जी लौकी की बना दो, है तो मम्मी नहीं सुनेंगी। दूसरा भी बोल रहा है मम्मी लौकी की बना दो, तीसरा भी बोल रहा है मम्मी लौकी की बना दो, तो सुनेंगी। क्यों? क्योंकि मम्मी पर सारे बच्चों का प्रेशर पड़ा है। तो तुम भी सरकार पर प्रेशर डालो। प्रेशर डालना कोई गलत बात नहीं होती, अपनी बात रखने की बोल रहा हूं मैं। इसमें कोई लट्ठबाजी नहीं हो रही, इसमें हम कोई गोली नहीं चला रहे, हम अपनी बात पीएम तक पहुंचा रहे हैं बस, कि सर प्लीज हमारी बात सुनिए, सर एसएससी हमारे साथ गड़बड़ कर रही है, सर प्लीज आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। जब आप अपनी बात प्रधानमंत्री तक रखेंगे तो प्रधानमंत्री सुनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखना, अब मैंने अपना काम कर दिया, अब देखना है आप लोग क्या करते हैं। इस जल्द से जल्द इसका प्रयोग करके सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वेबसाइट पर शिकायतें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेल पर शिकायतें, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में एड्रेस पर चिट्ठियां पहुंचे। फिर मिलूंगा, तब तक देखते हैं कल शाम तक क्या रिजल्ट निकल के आता है। तब तक मिलेंगे फिर जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और जय हिंद।